बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ ताख़ीर के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हूं। तो कुछ इत्तलात अब तक की जो 24 घंटे की डेवलपमेंट हैं उनमें मज़ीद ये हुआ है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 जो असम्बली के मेंबरान को डी नोटिफाई किया था आखिर में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, तो उसको कालादम करार दे दिया और साथ ही उन 43 हलकों में इलेक्शन से भी ताहुक्म सानी रुकवा दिया गया है। तो बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि आप तहरीक इंसाफ ने जब वापसी का जिक्र किया था कि हम लोग वापसी असम्बलियों में आना चाहते हैं और अपोजिशन का अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो दर पे पहले 11 तो हो चुके थे इस्तीफ़े, उसके बाद 35 की एक लॉट, 35 की दूसरी लॉट और फिर 43 के वीज़े जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर कर लिए गए। तो पोजीशन उसके बाद ये हो गई कि तहरीक इंसाफ के पास इतने मेंबरान भी नहीं रहे कि वो अपोजिशन का लीडर अपना मुकर्रर कर सके। तो आज ये लाहौर जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया था और आज उसमें उनको बड़ी एक कामयाबी मिली। तो अब 9 फरवरी को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो असम्बली में जा रही है और अपना जो हिज़्ब इख्तिलाफ का जो लीडर है, अपोजिशन लीडर, उसका अब बाकायदा नोटिफिकेशन या वहाँ जाके अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। इस तरह राजा रियाज साहब जो लौटे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके पास जो 20-25 मेंबर थे, उनके बज़ोर उनके ताकत वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे थे और अपना जो कमेटी है उसमें भी थे। और आने वाले वक्तों में जो है वो जैसे ही असम्बलियाँ तहलील होती तो उसके बाद वो एक जो है अपना कह लें कि निगरान हुकूमत का सेटअप भी करते और जितने भी जो नैब के सदर, नैब के जो चेयरमैन वगैरह अपॉइंट करते हैं उनमें भी इनकी मशावरत ली जाती है। तो वहाँ तो बहुत अच्छी कार्रवाई हो गई है कि वहाँ पे अब तहरीक इंसाफ खुद जा रही है और ख़ुद जो है 9 फरवरी को यानी कि जुमे के दिन अपना जो है वो जुमेरात के दिन अपना जो है पार्लिमानी लीडर वहाँ पे करवा लेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने जो अपनी गिरफ़्तारी के हवाले से एक खबर दी कि एक तो उनको गिरफ़्तारी का अपना वो रात को जो हुकूमत की तरफ से कोशिशें हो रही हैं वो अलग है। जैसे जो जेल भरे तहरीक है उसमें सबसे पहले इमरान खान साहब ने खुद बोला कि मैं सबसे पहली गिरफ़्तारी मैं खुद दूंगा और उसकी रजिस्ट्रेशन भी दूसरी जानिब जो हो रही है वो सब ज़िला इंतज़ामिया के ज़िला जो सदूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके पास रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। तो उसमें बड़ी ये बात आई कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ़्तारी देंगे या नहीं देंगे, ये बड़ा एक जिक्र हो रहा था जो हल्के हैं, मुक़्तदर हल्के हैं इनकी जानिब से। तो इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया कि पहले मैं अपनी गिरफ़्तारी खुद दूंगा, उसके बाद मेरे MNA MPAs देंगे और उसके बाद जो है मेरी कारकुन और फिर जो है सपोर्टरों तक बात जाएगी। अब उसमें कुछ जो है इस पे डिस्कशन भी जारी है और काफ़ी जो क्योंकि अभी आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन भी 16 मार्च को होने जा रहे हैं, तो उसमें जो उनकी कोर कमेटी है, कोर कमेटी में ये बात हुई कि आप गिरफ़्तारी ना दें, उसकी बजाय हम लोग दे देते हैं और जो मेंबर जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कम से कम अपनी गिरफ़्तारी से दूर रहें और वो बाहर रह के अपनी कैंपेन का आगाज़ करें और जब ये गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएं तो उसके बाद इन बिटवीन जहाँ पे फैसला होगा या जहाँ पे ज़ोर पकड़ेगी तहरीक, तो वहाँ पे फिर इमरान खान साहब अपनी गिरफ़्तारी का ऐलान करें या उसकी ज़रूरत हो सकता है ना पड़े। तो उससे काफ़ी जगहों पे जो है वो इमरान खान साहब को मना किया जा रहा है कि आप गिरफ़्तारी ना दें, हम उनकी जगह पे हम चले जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी भी अपनी गिरफ़्तारी के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं कि मैं भी वॉलंटरी जो जैसे ही गिरफ़्तारी शुरू होती है तो मैं सबसे पहले मैं अपने ज़िले की मैं गिरफ़्तारी दूंगा। दूसरी जानिब जो इस हालिया तुर्की में और शाम में जो ज़लज़ले हुए थे जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का एक था कि वो जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो उनका जो तो दौरा था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब ये इतलात है कि वहाँ से एक मैसेज आया कि जी आप ना आए इन हालात में, आपको बाद में हम दोबारा से इनवाइट कर देंगे तो उसमें आप शिरकत कर लीजिएगा। चौथी जानिब IMF की तरफ से एक बड़ी खबर देता चलूँ कि IMF के मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे या कोई नतीजा अख़ज़ हो नहीं सका, उनमें बाकायदा तातुल जारी है और IMF की तरफ से मज़ीद डिमांड्स आती जा रही हैं। जहाँ उन्होंने पहली डिमांड ये दी थी कि जी आप जो है वो
22 ग्रेड की जितनी ब्यूरोक्रेसी है 17 से 22 ग्रेड की, उनके असासाजात जो है वो डिक्लेयर करें। उसके बाद दूसरी जानिब उनका आया था कि जी आप जो डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ें और अपना पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस में जो है वो बिलों में इजाफा करें, 600 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए। आज उनकी कुछ और इतलात ये आई है कि एक तो उन्होंने 40 रुपए का पेट्रोल पे लेवी लगाने का, सेल्स टैक्स लगाने का बोल दिया कि जी आप ये लगाएं, और हुकूमत ये बात मान भी चुकी है। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा वो ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जून तक 16.2 अरब डॉलर होने चाहिए। ये वो अमाउंट है जो इमरान खान जब रिज़ाइन करके गए थे, या जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी 9 अप्रैल को, तो अकाउंट ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 16.2 अरब डॉलर थे। ये एक बड़ी बात है। इतने डॉलर कहाँ से आएंगे? अगर IMF भी देता है तो IMF कितने देगा? IMF ज़्यादा से ज़्यादा 2 अरब डॉलर की आपको एक तरह से हल कर देगा आपका प्रॉब्लम। दूसरा, आप दोस्त ममालिक से कितना पैसा जमा कर पाएंगे? चाइना ने 1 अरब डॉलर दिया था जो वापस ले लिया था उन्होंने। UAE वगैरह ये सब मिला के को 3-4 अरब डॉलर ये हो जाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी भी दिए हुए हैं। ये टोटल तो 7-8 अरब डॉलर। और अगर ये कंप्लीट कर भी लेते हैं तो उनकी मजीद डिमांड ये है कि आप इंपोर्ट से फौरी पाबंदी उठाएं। इंपोर्ट से फौरी पाबंदी जब उठाते हैं तो जितने कंटेनर इस वक्त कराची में खड़े हुए हैं, कराची पोर्ट पे खड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी 4 अरब डॉलर है, या उनकी जो पेमेंट्स हैं वो 4 अरब डॉलर है। और अगर इंपोर्ट से पाबंदी हटाई जाती है तो आपको पता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो अद्वियात की कमी का सामना करना पड़ा है, जो दालों की कमी का सामना करना पड़ा है, जो पेरिशेबल आइटम है जो हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, या जो केमिकल इंपोर्ट करवाते हैं हम लोग बाहर से, वो उनकी अगर खोल दी गई तो कम से कम 4 अरब डॉलर तो जो खड़े हुए हैं प्लस मज़ीद, तो इतना अमाउंट कहाँ से आएगा? ये कोई 25-30 अरब डॉलर के करीब बन जाता है। तो ये देखते हैं इस पर कितना अमल होता है या कितना वो होता है। लेकिन हुकूमत तो अपना पहला ही अंदिया दे चुकी है कि हम तकरीबन ये IMF की सारी बातें मानने को मंजूर हैं, और IMF किसी तरीके से बस ये जो है अपना मुज़ाकरात को कामयाब करे। उसमें खबर भी आई है कि जी IMF 9 फरवरी को स्टाफ लेवल पे अपनी जो कमिटमेंट है या मुज़ाकरात है उनको कंप्लीट कर देगा। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अगर मगर का जिक्र है। उसके ऊपर मुज़म्मिल हुसैन साहब ने बोला कि अगर जैसा कि 9 तारीख को अगर कंप्लीट करने तो उसमें अगर मगर क्यों लगाए हुए इन्होंने इतने अगर मगर इसलिए लगे हुए कि जो IMF की तरफ से डिमांड्स हैं वो हुकूमत पूरा कर देती है, और कब तक पूरा करती है उसके बाद ये कंप्लीट होंगे। और 9 कल है, तो अब कल तक इनको ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करनी होंगी। इसके साथ ही जो काबीना है, काबीना में 5 नए वज़रा का इजाफा कर दिया गया है। पहले इनकी तादाद 77 थी, एक बढ़ के 78 हो गई थी, वो भी मैंने आपको बताया था। अब 5 मज़ीद का इजाफा कर दिया तो तादाद जो है वो 83 पे पहुंच गई है। इनमें से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि काफ़ी जो वज़ीर हैं उनके पास तो अपना जो पोर्टफोलियो ही नहीं है, उनके पास कोई इदारा ही नहीं है, बस वज़ीर बना बना के छोड़े जा रहे हैं। और क्या इन हालात में, इन पोजीशंस पे, या इनको और मज़ीद वज़ीरों को रखना चाहिए? इस वक्त जो इतनी बड़ी लॉट रखी हुई है इन्होंने 83 वज़ीरों की, ये हुकूमत जो अपनी शय खर्चियाँ उनसे पीछे नहीं हट रही। अवाम पे जितना बोझ पड़ रहा है पढ़ने दें। जबकि यही इमरान खान साहब के दौर में हुआ करता था कि इमरान खान साहब बोलते थे कि मैं अपनी जो जेब है उसको कट लगाकर आपको जो है सब्सिडी दे रहा हूँ, अपनी जो वज़ीर आज़म के खर्चे हैं उनको कट लगा के उनमें उनके 500 मुलाजमीन को, गाड़ियों को, वज़ीरों के खर्चों को, और जो लटरम पटरम जो दावतें वगैरह होती थी वो उन सबको कट लगा के आवाम को रिलीफ देते थे। जबकि यहाँ अलग मामला चल रहा है कि IMF अपनी डिमांड्स अलग बोल रहा है, उन सारी डिमांड्स को पब्लिक के ऊपर मोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब अपने वज़ीरों में रोज़ रोज़ इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त जिस लम्हे ये वज़ीरों का इजाफा हुआ है, IMF के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस वक्त तो कम अज़ कम एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन ये अपने केसेस को माफ़ करवाते जा रहे हैं, अपने शाखर्चियों को बढ़ाते जा रहे हैं, अवाम के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।